बहनों, यदि आज के पश्चात आपको कहीं भी आपके नगर में या आपके आसपास किसी भी उत्सव में सुदामा जी को इस प्रकार से दर्शाया जाए तो उस पर रोक लगवाइए, उसको बंद करवाइए। कुछ लोगों के द्वारा हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाया जाता है, क्योंकि हम अपने वेद शास्त्रों का अध्ययन तो करते नहीं हैं, कुछ जानते तो हैं नहीं, और उनकी बातों में आकर के वैसा ही करने लगते हैं जैसा वो हमें दिखा देते हैं। क्या किसी ने देखा है सुदामा जी को भीख मांगते हुए? कहीं लिखा हुआ देखा है आपने? किसी से सुना है? फिर क्यों ऐसा दृश्य देखते हो? गिरता पड़ता चोटी घुमाता हुआ। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के दृश्य दिखाते हैं, और 10 गुना धिक्कार है उन लोगों को जो ऐसे लोगों को ऐसी झांकियां दिखाने के लिए अपने उत्सव में बुलाते हैं। राधा कृष्ण बन बन के सड़कों पर नाचते हैं, चौराहों पर नाचते हैं, और उनको बुलाने वाला कौन है? हम और आप सभी में से हैं, कोई और नहीं आता बंधुओं। क्या हमारे वो राधा माधव सड़कों पे नाचने के लिए बने हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे दृश्य देखने पर। नहीं, ताली बजा बजा करके उनका स्वागत करते हैं, पैसे उड़ाते हैं। मैं एक ब्रजवासी बालक होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते व्यास गति से निवेदन करता हूं कि आज के पश्चात ऐसे दृश्य को कभी भी बढ़ावा ना दें। यदि आपको कहीं दिखे तो उसको तुरंत बंद करवाया जाए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, जहां भी जाता हूं इस बात को अवश्य कहता हूं। बंधुओं, आपकी टोंक की नगरी में भी मैंने कई जगह इस दृश्य को देखा है। एक बार मैं आपकी टोंक में आया था तो रघुनाथ जी के मंदिर की दीवार पर मैंने एक पैम्पलेट देखा जिस पर लिखा था कि दिव्य रासलीला महोत्सव। अब भैया हम तो पक्के ब्रजवासी, रासलीला करने वाले ब्रज के। अब मैं विचार करने लगा कि भैया टोंक में रासलीला हुई और हमें पता नहीं लगा। अब वो लाइन पढ़ने के बाद जैसे ही मेरी दृष्टि नीचे को गई तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। उस दृश्य को देख करके उन्हें नाचने वाले राधा कृष्ण का फोटो लगा था जिसका नाम रासलीला दिया हुआ था। आप मानोगे नहीं, उस पैम्पलेट पर दिए हुए नंबर पर मैंने कॉल किया और उन्हीं को ये बात समझाई कि भैया आज के बाद तो ये कृत्य कभी कर मत देना। व्यास पीठ से धिक्कारता हूं ऐसे लोगों के लिए जो इस प्रकार के दृश्यों को बढ़ावा देते हैं। माता पार्वती का शंकर का स्वरूप बना करके नचवाते हैं, नाचते नाचते पैसे लेते हैं। अरे वो मायापति तुम्हारे 10 रुपए के लिए नाचेगा क्या? यदि तुम्हें झांकी बनवानी है तो झांकी का अर्थ क्या होता है? झांकी का अर्थ होता है दर्शन करना, निहारना। तो बाल स्वरूप की झांकी बनवाओ, एक स्थान पर विराजमान करो, पूजन वंदन करो, ये तो उचित है। गुटखा बीड़ी पान तंबाकू मदरा खाने पीने वाले लोग बन बन करके नाचते हैं और चंद रुपयों पर मनोरंजन करते हैं। क्या तुम्हें पता है जिस पैसे को वो तुमसे ले जाते हैं उसका वो क्या करते हैं? हमने अपनी आंखों से देखा है उन्हें। ये नाचने वाले जो राधा कृष्ण शंकर पार्वती इत्यादि जो नाना प्रकार की झांकी वाले हैं, तुमसे पैसे ले जाते हैं, घर जाते समय मार्ग में ठेके पर गाड़ी रोकी, मदरा पी, फिर अपने घर को गए। क्या वो तुम्हारा कल्याण करेंगे? क्या तुम्हारा वो दान का पैसा सुलभ होगा? वो दान तुमको लगेगा? नहीं लगेगा।